नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अमरजीत नागी और एक फिर नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। पिछले 1-2 हफ्ते मिस हो गया, कुछ काम की मसरूफियां और कुछ बिज़ीनेस की वजह से। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो पॉडकास्ट है, इसका पर्पस है अवेयरनेस थ्रू डिस्कशन। तो जो आज का डिस्कशन टॉपिक है, वो है साहब मेमोरीज़ एंड क्रिएटिविटी। अब ये हमारे माइंड के जो दो एक बड़े पावरफुल पार्ट हैं, एक तो मेमोरी है और दूसरा इसकी क्रिएटिविटी है। दो बड़े पावरफुल फंक्शंस हैं और कई बार आपस में ये इंटरेक्ट ठीक से नहीं करते या इम्बैलेंस में होते हैं। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज, जो मेमोरी है वो आपको आपके पास्ट से एसेंशली जोड़ती हैं। आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं, आपके जो अनुभव हैं, आपकी कुछ यादें हैं, वो आपको मेमोरी के तौर पे आप उनको उनको याद करते हैं। और दूसरा पार्ट है, वही मेमोरीज आपकी पर्सनैलिटी फॉर्म करती हैं, जो कि क्रिएटिव साइड है आपके ब्रेन का, आपके माइंड का जो क्रिएटिव साइड है। क्योंकि जब आप लाइफ जीते हैं तो एवरी सिचुएशन इज हैजंट अकर्ड बिफोर। आपको नई नई सिचुएशन से कन्फ्रंट करना पड़ता है, एंड हेंस यू नीड दैट क्रिएटिव रिस्पॉन्स ऑफ योर पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस। तो उसी एक्सपीरियंस से आपकी पर्सनैलिटी फॉर्म होती है। आपकी लाइकिंग्स क्या हैं, आपकी डिसलाइकिंग्स क्या हैं, आप स्ट्रेस में कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, वो आपके पास्ट के तजुर्बों से जो आपने सीखा होता है उससे सीखते हैं। तो आज इन दो फैकल्टीज जो हैं ह्यूमन माइंड की, मेमोरी एंड क्रिएटिविटी, इसी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ है अविनीश जी। अवनीश जी, आपका स्वागत है। क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू वेरी मच अमर। तो आज तो यार मौसम तो बारिश का है और हम्म क्या बात, यहाँ पे ब्रिस्बेन में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच भी है, जो आई थिंक टेम्पररी अभी थोड़ा स्टॉप सस्पेंडेड है, आई थिंक इट इज सस्पेंडेड सस्पेंडेड ड्यू है। टू हाँ रेन। हाँ। तो चलिए देखते हैं वो क्या होता है। बट इन द मीन टाइम क्या कहना चाहेंगे, ये जो बड़ी स्ट्रॉन्ग फैकल्टीज हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है कि मेमोरी और क्रिएटिविटी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे आपस में इंटरेक्ट करती हैं और ये कैसे डिस्ट्रक्टिव हो सकती है अगर ज़्यादा एक्सट्रीम में इम्बैलेंस हो जाए या एक्सट्रीम में हो जाए? इसको बैलेंस कैसे रखा जाए और बैलेंस का पर्पस क्या है? ओवर टू यू सर। नहीं, बहुत बहुत अच्छा टॉपिक अमर। ये जो हमारी जो मेमोरी और इमेजिनेशन, लाइक यू सेड के दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैकल्टीज जो हमारे को ईश्वरीय गुण जो हमारे अंदर हैं उसके हिसाब से है। और जो मेमोरी है उससे हमारी लर्निंग होती है, हमारी मेमोरीज होती हैं। सो वी कैन रिमेम्बर देम एंड वी कैन रिकॉल देम, उसको वो पार्ट जो मेमोरी में है। एंड लाइक यू सेड कि वो क्रिएटिविटी जो है वो इमेजिनेशन से आता है कि व्हाट हाउ क्रिएटिव वी आर, इनोवेशन जो है वो भी इस पार्ट से आता है। अगर इनका अच्छी तरह से यूज हो तो बिल्कुल हार्मनी बनती है, बैलेंस होता है। और अगर इसका मिस यूज हो तो इट कैन क्रिएट हैवक, इट कैन मेक one's life and the people around them a living hell as well. तो मेमोरी और इमेजिनेशन एक बहुत अच्छे आशीर्वाद भी हो सकता है और बहुत अभिशाप भी बन सकते हैं इफ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली। यस। तो पर हमारे समाज में मेमोरी पे तो बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बचपन से ही एजुकेशन सिस्टम में भी मेमोरी बेस्ड है। एंड लॉट ऑफ पीपल कैन गो थ्रू द लाइफ एंड अचीव अ लॉट simply from memory and not develop the faculty of creativity and imagination at all. और इफ यू लुक एट इवन हिस्टोरिकली भी मेमोरी पे तो सभी का बहुत ध्यान रहता है। अगर मेमोरी में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो वी इवन ट्राई टू डू समथिंग अबाउट इट। पर क्रिएटिविटी पे सिर्फ एलीट क्लास का तो हमेशा से ध्यान रहा है, और एलीट क्लास का अभी भी होता है, वेदर दे आर पोएट्स और कल्चरल में या लिटरेचर में या स्पोर्ट्स में, इवन पॉलिटिक्स, wherever whichever field, science of obviously research depends on creativity. तो उसमें तो रहता है, पर जनरल पब्लिक में सिर्फ मेमोरी से काम चल जाता है एंड यू कैन अचीव अ लॉट थ्रू योर लाइफ। हाउएवर दैट यूनिवर्सल फ्रेंडलीनेस, दैट पीस ऑफ माइंड, वो सब अचीव करने के लिए एक बहुत जरूरी है कि राइट बैलेंस ऑफ द मेमोरी, सो वी डू नॉट हार्प अपॉन bad things unnecessarily. Of course we should be aware of things, I'm not saying कि सभी को भूल जाओ, but unnecessarily overemphasis on fear, on jealousy, on negativity नहीं होना चाहिए।
और जो पॉजिटिव भाव है, तो शास्त्रों में जिसको मैत्री भावना, उस टाइप की सोच रखना, एक यूनिवर्सल फ्रेंडलीनेस अप्रोच रखना, सद्भावना रखना, तो वो उसके लिए एक तो पॉजिटिव मेमोरीज के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए, और फिर जो क्रिएटिविटी भी है, जो हमारी है, जो हमारी सोच है, जो हमारी पर्सनालिटी भी है. सम रिसर्च एक्चुअली आई वाज रीडिंग सम टाइम बैक, इट सेड दैट 80% of our behaviors are determined through our biases. जो हमारी लाइफ में biases है, that is how we look at the world. जो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड को आउटलुक जो हमारी है, वो biases के ऊपर डिपेंड करते हैं, how biased, in which direction you are biased. तो वो that is part of our imagination. So memory is very important, imagination is very important, and it is important to keep a harmonious balance. So that we have internal peace and external harmony and live a very good quality of life. Absolutely. बहुत बढ़िया अवनीश जी, I fully agree with you. Just would like to add कि जो जैसे मेमोरी है ना, जैसे आपने कहा कुछ नेगेटिव मेमोरीज हो सकती हैं, पॉजिटिव मेमोरीज हो सकती हैं, स्पेशली मान लीजिए कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, स्कूल कॉलेजेस में गए, वहाँ यू माइट बी हैव सफर्ड बुलिंग or something, some resentment and grudges जो कि आपने उस वक्त एक्सपीरियंस किया, वो भी आपको मेमोरी का पार्ट ही है. और आपकी प्लेजेंट मेमोरीज भी हैं जो कि आपके फ्रेंड से हैं, फैमिली से हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की मेमोरीज आपके साथ रहती हैं. अब आमतौर पे ये बात कही जाती है, जैसे आपने भी कहा, भाई बुरी मेमोरीज है उनको भूल जाओ और अच्छी अच्छी को याद रखो. I'm sorry to interrupt. I'm not saying ओवर एम्फसाइज नहीं करें उनको. ओवर एम्फसाइज नहीं करें, क्योंकि बुरी मेमोरीज आपको लेसन्स देती हैं. ऑल थिंग इज यू आर अवेयर ऑफ इट, कि वो आपकी पर्सनैलिटी को फॉर्म ना करें. आपकी पर्सनैलिटी जो फॉर्म होती है वो पॉजिटिविटी से फॉर्म हो, नेगेटिविटी से फॉर्म ना हो. नेगेटिविटी को भूलने का मतलब सिर्फ इतना कहा जाता है कि उसको अपनी पर्सनैलिटी को ओवर पावर ना करने दें. एंड इसका कोई सिंगल सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, या किसी के पास भी नहीं होता. द ओनली थिंग इज टू बी अवेयर ऑफ इट, कि यार ये नेगेटिविटी जो है मेरी पर्सनैलिटी को ऐसे फॉर्म कर रही है, हाउ कैन आई इम्प्रूव ऑन दैट. हाँ, तो इसी तरह जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपकी है, वो एसेंशियली इमेजिनेटिव है, क्रिएटिव है. उस जो मेमोरी से आपने जो सीखा है, जो लेसन्स आपने लिए हैं, तो जब आप रियल लाइफ में आप जब चलते हैं, आप विचरते हैं, सारा यू कंडक्ट योरसेल्फ, तो एक इमेजिनेटिव पार्ट है उसमें, क्योंकि हर सिचुएशन बिल्कुल एग्जैक्टली रेप्लिका तो नहीं होती जो आपने पहले मेमोरी में है आपके. तो उसको आप जो मेमोरीज को प्रोजेक्ट करते हैं कि ये पिछली बार ऐसे हुआ, तो इस तरह होगा. अब देखिए, इम्बैलेंस जो है, अगर आपके मान लीजिए मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस अभी इतने हुए नहीं, और आपने इमेजिनेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, जो कि बचपन में आमतौर पे हाँ, जब भी आपका तजुर्बा भी इतना हुआ नहीं है, सारे एक्सपीरियंसेस आपके पास है नहीं, और आपने इमेजिनेशन को अपने बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर दिया, तो उसे आप ये कहेंगे भाई अंदर सपनों की दुनिया में है. Daydreaming is negative imagination. नेगेटिव इमेजिनेशन, क्योंकि आपको अभी तजुर्बा तो पूरा है नहीं कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है. अपने आप के बारे में भी पूरा पता नहीं है, और अपनी लिमिटेशंस, अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस भी अभी पूरी तरह से आपकी एक्सप्लोर नहीं हुई है. यंग है अभी आप, 20-25 के. तो अगर आप बिल्कुल अपनी इमेजिनेशन पे ही चलेंगे या क्रिएटिविटी भी चलेंगे, तो यू माइट, तो सपनों की दुनिया में रहना, और फिर आपकी लाइफ को इतनी कोई बड़ी कंफर्टेबल नहीं रहेगी. ऑन द अदर हैंड, अगर आप जिंदगी में तजुर्बा ही लेते रहे, 50 साल के हो गए भी सीख रहे हैं, यू नेवर डन एनीथिंग, यू नेवर वेंचर आउट, ठीक है ना, बिल्कुल सेफ प्ले कर रहे हैं, यार ये वहां ऐसे हो गया था, मैं ये नहीं करूंगा, वहां ऐसे हो गया था, मैं ये नहीं करूंगा. सो दीज आर द आउटकम्स ऑफ हैविंग एन इम्बैलेंस, कि अगर आपका बहुत ज्यादा तजुर्बा ले लिया और किया कुछ नहीं, और या फिर किया तजुर्बा भी लिया नहीं और बस दुनिया को जीतने चल पड़े, तो ये जो है, इसमें थोड़ा सा बैलेंस की जरूरत होती है. और इसमें बैलेंस हम खुद ही कर सकते हैं, इसका कोई सिंगल सोल्यूशन नहीं होता. और बैलेंस वो ये है कि हम इस चीजों के बारे में अवेयर हों कि यार ये अब ये पूरा अभी तजुर्बा नहीं हुआ है इसमें, लेट अस नॉट टेक रिस्क और वेंचर आउट. तो ये जो दो एस्पेक्ट है, जो हमारी इमेजिनेटिव एस्पेक्ट है, अपनी डोंट रिस्ट्रेन योर इमेजिनेशन, बट डोंट लेट इट रन वाइल्ड based on some negative experience as well, and इसमें बैलेंस बनाना, और ये हार्मोनियस बैलेंस बनाना, जिसमें कि आपका राइट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड विद द राइट अमाउंट ऑफ इमेजिनेटिव एफर्ट
वो जो है वो बैलेंस जरूरी होता है, और ये आप खुद ही बना सकते हैं. इट्स योर ओन, दैट इज व्हाट दिस ओन. हम जब कहते हैं कि यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, यू हैव टू डिस्कवर योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर यू स्टार्ट. तो ये एक इसका मैसेज ओवरऑल है कि इसमें हार्मोनियस बैलेंस बड़ा जरूरी है. इम्बैलेंस जो हाँ है ना वो दोनों तरफ से ठीक नहीं है. तो ये बिल्कुल मेरा बिल्कुल. इसमें, हाँ ये मेरा इसमें जनरल टेक था साहब. हाँ आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? एक मैं इसीलिए क्योंकि ये पढ़ देता हूँ, ये बहुत ही पुराना श्लोक है, उपनिषद में से है. अमृत बिंदु उपनिषद में है. तो उसमें है, मन ए मनुष्य नाम कारणम बंधो मोक्षो, कि जो मन है वो बंधन का भी और मोक्ष का भी, दोनों का एक ही कारण है. उसमें है, बंधाए विषयाय संगता मुक्ते निर्विषयम समृतम. तो जो विष वाली जो आपकी समृद्धि है वो बंधन को करेगी, और अगर उससे विष से मुक्त हो गए तो आपको मोक्ष मिल गया. मोक्ष मिल गया. तो अब ये तो पता नहीं हजारों साल पुराना थिंकिंग है उसकी, वो है. तो इट इज नॉट समथिंग के आजकल की मॉडर्न लाइफ में ही इसका इम्पैक्ट है. सो आई थिंक दिस इज आल्सो इल्यूडिंग. और जो व्हाट यू वर जस्ट मेकिंग ए वेरी वेरी गुड पॉइंट वाज कि इसका बैलेंस रखें, इसको साफ करते रहें, बी केयरफुल थ्रू अवेयरनेस करते हैं. शायद जो कहते हैं ना अंतःकरण शुद्धि, बिल्कुल वो भी यही है कि उसको शुद्ध करते रहे. जो अगर इसमें हमारी मेमोरी में या हमारी इमेजिनेशन में कुछ विश आ गया है, उसको धीरे धीरे शुद्ध करते रहे. और जैसे हम अपनी फिजिकल शुद्धि रोज करते हैं, यू नो वी हैव टू टेक बाथ ऑलमोस्ट एवरी डे, समटाइम मोर देन वंस अ डे, ऐसे ही अंतःकरण शुद्धि को भी टाइम टू टाइम का ध्यान रखना चाहिए. और थ्रू केयर एंड ऑल शायद फीडबैक यही हो सकता है, इफ लाइफ इज गोइंग ग्रेट, फैंटास्टिक, यू नो. इफ नॉट, टेक ए करेक्टिव एक्शन, यू नो, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस. एब्सोल्युटली. नहीं, बहुत बढ़िया जी. चलिए यहीं समेटते हैं इस पॉडकास्ट को. तो नेक्स्ट वीक या द फॉलोइंग वीक अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे. दैट्स इट फॉर नाउ. गुड बाय.